हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द सीएस पेरेंट्स एंड हमारे प्यारे फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो आज मैं आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके जो आपके पेपर 3 यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे हम सबको ही पता है कि जो हमारा सितंबर का अटेम्प्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। मात्र कुछ गिने के दिन बचे हैं जिसमें आपको सारी तैयारी अच्छे से करनी है। बस उसी के लिए ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने आया हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, आप लोग अभी तक सारे अपने चैप्टर्स वगैरह को प्रिपेयर कर चुके होंगे, या अगर कोई एक दो चैप्टर आपके पेंडिंग भी हैं तो उनको भी आप जल्दी से कंप्लीट करके अपने रिवीजन मोड में आ जाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम करना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आपकी रिवीजन होगी उतने ही कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि स्पीड और एक्यूरेसी का तालमेल बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ रिवीजन जो होना चाहिए वो आपके क्लास नोट्स होने चाहिए। जब आपने क्लासेस अटेंड करी हैं तो जिसमें आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है उससे आपने अपने पॉइंट्स बनाए होंगे, और सारे के सारे वो जो चीजें हैं वो आपके क्लास नोट्स में रिफ्लेक्ट होंगी। क्योंकि क्लास नोट्स आपकी ऐसी चीज है जिसमें आपके पास सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बोल लीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचर ने क्लास में करवाए हैं उनको रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वहां से जो रिवीजन होती है वो बिल्कुल एक क्विक रिवीजन होती है, बिकॉज ऑलरेडी आपने क्लास करते टाइम वो सारी चीजें पढ़ी होती है, तो वो रिकॉल पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपका हमेशा फर्स्ट सोर्स ऑफ जो रिवीजन है वो आपके क्लास नोट्स ही होने चाहिए, क्योंकि क्लास नोट्स में टीचर ने आपको ये सारी चीजें एक ही साथ एक ही जगह पर लिखवाई होती हैं, तो आपको वहां पर भटकना नहीं पड़ता कि अलग अलग सोर्स पर जाने की जरूरत नहीं है। आप उसी से ही फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इकट्ठे रिवाइज कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला आपको क्लास नोट के बाद जो मॉड्यूल के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट रिवीजन में आपको एडिशनल क्वेश्चन नहीं करने। अभी पहले जो क्लास नोट से क्वेश्चन है, उसके बाद जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस बच गए हैं एक्सरसाइजेस के अंदर उनको प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट 5 ईयर, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 10 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यू तो आपको करने ही करने हैं, एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में से आपको छोड़ना नहीं है। इन दोनों को करने के बाद अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप एडिशनल एक्सरसाइज जो मॉड्यूल के अंदर है आप उसको फॉलो कीजिए। वहां पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़िया रहता है, बट उसके लिए पहले जो बेस है आपका वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको इस ऑर्डर में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरा पॉइंट कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। रिवीजन के टाइम पर हम लोग टेस्ट को कई बार इग्नोर कर देते हैं। आपको बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि जब भी आप कोई टेस्ट कंडक्ट करें तो आप उसका टाइमर सेट करके चलें। तो आपको 2 घंटे का टाइम लेना है और उसमें आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, उसका भी बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप कहीं क्वेश्चन गलत ना कर दें। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर आपके पास 100 में से 50-60 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, और उसमें से जब आप उसका स्कोर निकालेंगे तो हो सकता है कि आपके पास 40 क्वेश्चन ही करेक्ट आ रहे हैं। बट आपको धीरे धीरे इसको इंप्रूव करना है, और ये इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब आप रिवीजन के साथ टेस्ट निरंतर प्रैक्टिस करते रहे। हर वीक में एक टेस्ट तो आपको कम से कम देना ही देना है, और जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है, ताकि आप जो एग्जाम एनवायरनमेंट है, वो प्रेशर है, उसके लिए पहले से ही रेडी रहें कि वहां जाके आपसे कोई फंबल ना हो, कोई गलतियां ना हो। क्योंकि अभी इन टेस्ट में गलतियां हो जाएंगी तो वो करेक्शन आ जाएगी, बट अगर एग्जाम में आपसे गलती होगी तो बेटा उसको करेक्शन के लिए फिर अगला अटेम्प्ट लग जाएगा। तो वो गलती आपने नहीं करनी है, आपको पहले से ही तैयार होके जाना है। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बोलूंगा कि जो कैलकुलेटर की ट्रिक्स आपने सीखी है उसकी प्रैक्टिस पहले से ही करके जाइए। जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप कैलकुलेटर ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी सी स्पीड के साथ काम करना है, और प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि कई बार गलती से क्या होता है कि डिजिट गलत टाइप हो जाते हैं, है ना, ऑपरेशन कुछ और लग जाता है। तो वो सारी प्रैक्टिस आप पहले से करके जाएंगे तो एग्जाम में आपके साथ फंबल नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। एग्जाम डेज में जब आपके एग्जाम चल रहे हैं उससे पहले
1 घंटे के अंदर आपको अगर क्विक रिवीजन करना है पूरे कॉन्सेप्ट के, तो उसमें आपके अपने हाथ से बने हुए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, अपने आप बोल सकते हैं कि निमोनिक्स यूज करके आपको वो नोट्स बनाने हैं, जो आपको चाहे फॉर्मूले की फॉर्म में हो, ट्रिक्स की फॉर्म में हो, कोई क्विक कैलकुलेशन ट्रिक की फॉर्म में हो, वो सारे के सारी चीजें अपने हैंडी रखनी है आपने, और एग्जाम देने से पहले 1 घंटे पहले उनको रिवाइज करना है। बट ये आपको अभी से बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप तब सोच रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे हम बनाएंगे, तो आपको इसका टाइम नहीं मिलेगा। तो इन सारी बातों को आपने बहुत ध्यान से माइंड में बिठाना है और इन पर फोकस करके काम करना है। और सबसे अंत में मैं आप सबको बोलूंगा, ऑल दी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग टू बी अ सीए सून। बस घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करते जानी है, सफलता आपको मिलेगी ही, कोई आपसे आपका सपना छीन नहीं सकता। और बेटा, हर कामयाबी पहले सपना ही होती है। तो सपना आपने देखा है और सपना हमने खुली आंखों से देखा है। अब उसके लिए निरंतर दी तोड़ मेहनत करनी है और उस सपने को साकार करना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, एक प्लेन पेपर लीजिए, अपने नाम के आगे सीए लिखकर अपने सिग्नेचर करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए और रोज उसको देखिए। एक दिन वो सपना सच जरूर होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।